नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दुखियारी बहू या दुखियारे सास ससुर। दिव्या ने खुशी खुशी अपनी माँ को फ़ोन किया। वह सोच रही थी कि आज रविवार है, आज आराम से माँ पापा से बहुत देर बात करूँगी। वैसे भी पिछले 3-4 दिनों से कोई बात नहीं कर पाई थी, प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया तो माँ ने उठाया और उसका हालचाल पूछने लगी। दिव्या को माँ की आवाज़ भारी भारी सी लग रही थी। दिव्या ने माँ से कारण पूछा तो माँ ने कहा कि थोड़ा जुकाम हो गया है बस। पर दिव्या अब छोटी बच्ची नहीं थी जो जुकाम की आवाज़ और दुखी आवाज़ में फ़र्क ना कर सके। उसने अपनी माँ को कसम देकर पूछा। उत्तर देने की बजाय माँ जोर से रो पड़ी। माँ का रोना देखकर दिव्या के हाथ पैर फूल गए। उसको बहुत घबराहट होने लगी। ऐसा क्या हुआ जो माँ रो रही है? दिल कर रहा था कि माँ के पास चली जाए और उनकी सारी परेशानी बांट ले। उसने माँ को प्यार से चुप कराया और कहने लगी, माँ क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे आपके रोने से घबराहट हो रही है। माँ रोते रोते बताने लगी कि आज 2 दिन हो गए हैं, तेरी भाभी रियान को नीचे हमसे मिलने आने नहीं दे रही। दिव्या एक भाई बहन है बस। भाई बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी है और भाई का बेटा रियान है। दिव्या की भाभी बड़ी तेज स्वभाव की है, इसीलिए दिव्या की मम्मी ने बात करने से पहले चूल्हे अलग कर पहली मंजिल पर भेज दिया। सब रिश्तेदारों ने बहुत समझाया भी कि इकलौती बहू है, सेवा करेगी। पर दिव्या के मम्मी पापा उसे बहू नहीं बेटी मानते थे। अपने बेटे की गृहस्थी खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बिना बात बढ़ाए अलग हो गए। वे अपनी बहू को बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी को भी अलग चूल्हा करने का सही कारण नहीं बताया। उनकी स्थिति से भाभी सिर्फ यही मानती थी कि वह बहुत अच्छी है, बाकी सब खराब। जब भाभी का मन करता था तो रोज़ नीचे उतरकर घंटों बैठी रहती थी और मन नहीं होता था तो महीने 2 महीने बात भी नहीं करती थी। सब दिमाग पर जोर लगाकर थक जाते कि क्या हुआ, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। दिव्या की आदत थी कि वह हफ्ते 10 दिन में अपने भाई से वीडियो चैट भी कर लेती थी, लेकिन भाभी का मन नहीं होता था तो वह वीडियो में दिखते हुए भी कभी नमस्ते और हाय हेलो भी नहीं करती थी। एक बार उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या कोई बात है जिस पर भाभी नाराज़ है, पर भाई ने मना कर दिया था कि कोई बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बात नहीं की। दिव्या को कई बार भाभी और भाई पर बहुत गुस्सा आता था। क्या भाई को नहीं दिखता कि भाभी क्या कर रही है? अगर उसके साथ ऐसा कर रही है तो वह माँ पापा को पता नहीं कितना तंग करती होगी। दिव्या ने कई बार सोचा कि बीच में बोले, पर हर बार कभी वह खुद चुप हो जाती थी, कभी माँ उसे घर की शांति के लिए चुप करा देती थी। दिव्या ने अपनी माँ से पूछा कि वह रियान को नीचे आने क्यों नहीं दे रही, कोई बात हुई है क्या? माँ ने कहा, हर बात कोई बात होती है क्या? राम जाने किस बात पर चिढ़कर बैठ जाती है और यह सब करने लगती है। आज तो तेरे पापा भी बहुत रोए। दिव्या के कलेजे पर छुरियां चल गईं। उसकी इतनी हिम्मत, पापा भी आज भाभी की वजह से रो पड़े। माँ को तो वह कई बार रुला चुकी है। कैसा भाई है कि सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोलता। दिव्या सोचने लगी कि पता नहीं भाभी को किस बात का गरूर है जो ऐसी हरकतें करती है। अरे, जब भाभी को बेड रेस्ट के लिए बोला था तो माँ ने उसके हाथ पैर भी दबाए थे। उसकी ही कुछ शर्म कर लेती। बड़े आराम से रियान को माँ के पास छोड़कर शॉपिंग करने चली जाती थी, कुछ उसका ही ख्याल कर लेती। ना तो कभी माँ पापा भाई से कुछ पैसे लेते हैं, फिर किस चीज़ का ड्रामा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाभी को अकेले ही सब काम करना पड़े। हमेशा माँ या वह भाभी के साथ रसोई में होती थी। कभी उसके मायके से कुछ लाने को बोला हो, कभी उसके मायके वालों का अपमान किया हो, कुछ तो किया हो ऐसा कि तसल्ली हो जाए, जिससे पता चल जाए कि इसीलिए नाराज है। बल्कि जितना हो सकता था अपनी तरफ से माँ पापा भाभी की मदद करने की कोशिश करते थे। अगर आज भैया भाभी हिसाब लगाएं कि किसने किसका किया तो सब असलियत सामने आ जाएगी। पर इतनी नीयत अच्छी हो तो ना,
सही कहते हैं लोग, हर किसी को ज़्यादा इज्जत और प्यार रास नहीं आता। बहू को बेटी मान लेने से वह बेटी नहीं बन जाती है। दुनिया में अगर दुखियारी बहू होती है तो दुखियारे सास ससुर भी होते हैं। दिव्या ने अपने माँ पापा को तसल्ली देकर बड़ी मुश्किल से चुप कराया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते बड़ी कोशिश करने पर भी नहीं निभाए जा सकते, उनसे दूर ही होना पड़ता है। अब वक्त आ गया था कि वह माँ पापा को अपने साथ ले आए, इन सब कलेश से दूर। क्या हुआ, भाई भाभी बोलना बंद कर देंगे? पर बेशक कर दें। वैसे भी जिन रिश्तों से आपको ना बीमारी में सहारा मिले और ना ही इज्जत, वह रिश्ते किस काम के? उन्हें छोड़ देना ही सही रहता है। रिश्ते हमेशा दोनों साइड से निभाए जाएं तभी बनते हैं, वरना धीरे धीरे मर जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या ऐसे रिश्तों को निभाना चाहिए? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।